सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने काव्य सौंदर्य का तत्व पढ़ा था, जिसमें रस पढ़ा था। अब हम छंद पढ़ेंगे। छंद देखिए, छंद की परिभाषा है, छंद का अर्थ है बंधन। जिस प्रकार जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती, उसे छंद कहते हैं। छंद के अंग, छंद के 6 अंग हैं: वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण। छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वार्णिक छंद। आप कोर्स में मात्रिक छंद के 2 छंद हैं, सोरठा और रोला। दोहा और चौपाई आप 9th में पढ़ चुके हैं, तो इसमें सिर्फ सोरठा और रोला पढ़ेंगे। सोरठा की परिभाषा देखिए, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु, लघु आते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। दोहा में क्या होता है? दोहा 9th पढ़े थे। दोहे प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती थी, दूसरे और चौथे चरण में 11-11। ये एकदम उसके उल्टा होता है। मात्राएं लगाना आपको आता है, 9th में सिखाया गया था। जहाँ बड़ा मात्रा रखें, मतलब बड़ा आ की, बड़ी ई की, बड़ी ऊ की, उसमें 2 मतलब गुरु को एस से दर्शाते हैं और लघु 1 को 1 से दर्शाते हैं। देखिए इसका उदाहरण सोरठा का, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। इस तरह आपको मात्राएं लगानी। देखिए नाम में बड़ी की मात्रा लगी, इसलिए एस से ला में कोई मात्रा नहीं है, तो 1 से दर्शाया गया है। तो इस तरह आपको मात्राएं भी लगा लेनी। एक एक लाइन छोड़कर लिखना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपको सुनकर लिखना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। दूसरा छंद है रोला। लक्षण, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। चरण मतलब लाइनें, जहाँ कॉमा लग जाता वो एक चरण खत्म हो जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए, आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधम मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये हैं वे प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। सारी मात्राएं आपको लगानी हैं। अब हम अलंकार आरंभ करते हैं। अलंकार आपको पता ही होगा, 9th में भी आपने पढ़ा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, अलंकार का अर्थ है आभूषण। जैसे आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों का वर्णीकरण, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार। 10th में सिर्फ 3 अलंकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो हम यही 3 अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार देखिए, इसकी परिभाषा, जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। समझ में आया? जब किसी से किसी की तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, इस उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक, शब्द, साधारण। उपमेय होता प्रस्तुत, जिसकी समानता या तुलना की जाती है। उपमान होता अप्रस्तुत, मतलब जिससे समानता की जाती है। वाचक शब्द, जिस शब्द से समानता की जाती है। और साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। जैसे एक साधारण वाक्य में आपको बताती हूँ कि जैसे तुम सीता के समान सुंदर हो, तो तुम क्या हुई? तुम प्रस्तुत हो, तुम मेरे सामने, तुम, तो यहाँ ये तुम उपमेय हो गई। और सीता, क्योंकि सीता के समान सुंदर हो, तो सीता यहाँ पे उपमान, अप्रस्तुत। और वाचक शब्द, जिस शब्द से हम समानता प्रकट करते हैं, सुंदर,
ये वाचक शब्द के समान सुंदर हो, के समान होगा वाचक शब्द, और साधारण जिस गुण की सुंदरता हो गया यहाँ पे साधारणता। इसका उदाहरण देखिए, पीपर पास सरिस मन डोला। इसका अर्थ है मन पीपर के पत्तों जैसा डोल रहा। मन किसके समान डोल रहा? पीपर के पत्तों। स्पष्टीकरण में आप उपमा के जो 4 अंग है, चारों अंग लिखेंगे। उसमें उपमेय क्या है? क्या है? इसका अर्थ यही है, पीपर पास सरिस मन, मन पत्ते की तरह डोल रहा है। तो क्या प्रस्तुत क्या हुआ इसमें? उपमेय क्या हुआ? मन, है ना। मन की तो तुलना की जा रही किससे? पीपर के पत्ते से। तो उपमान क्या हो गया? पीपर पात। वाचक शब्द इसका सरिस, और साधारण किस लिए तुलना की जाए? डोलना। समझ में आ गया होगा। रूपक अलंकार परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात इसमें उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब दोनों उपमेय को उपमान की समानता दे दी जाती है, कोई भेद नहीं, तक के समान जैसे सब शब्द इसमें नहीं लगे होते। इसका उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। देखिए यहाँ पर कोई के समान नहीं लगा, सिर्फ एक डॉट सा लग गया है। स्पष्टीकरण यहाँ, इसका अर्थ है चरण कमल बंदौ हरिराय, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो कमल रूपी, वो चरण किसके समान है, उसका आरोप ही कर दिया गया। दोनों में कोई असमानता नहीं है। स्पष्टीकरण, यहाँ चरण में कमल का भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना कि शायद, एक आम भाषा में आप कह सकते हो शायद ये हो। इसका वाचक सब मनु मानो जनु जानो, मनहु जनो आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। मतलब ये जरूर लगे रहेंगे, या मनु मानो लगा, या जनहु जानो जानो, ये सब लगे ही रहते। उदाहरण देखो, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आता पर्यो प्रभात। इसका है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण के नीले शरीर पे पीला वस्त्र उसी प्रकार सुशोभित हो रहा है, मनो नील मन शैल, मानो नील मणियों के पर्वत पर आतप पर्यो प्रभास। आतप मतलब धूप, सुबह की धूप, क्योंकि धूप भी पीली होती है, और नीले पर्वत पर जब पीली धूप पड़ती जितनी सुंदर लगती है उतनी ही सुंदर जब श्री कृष्ण के नीले शरीर पर पीला वस्त्र लगता है। स्पष्टीकरण, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय प्रस्तुत हुआ में प्रातः कालीन धूप से सुशोभित शैल उपमान अप्रस्तुत की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार खत्म।